नमस्कार, मैं निमल बंजारा। आप देख रहे हैं राजस्थान तड़का न्यूज़। शाहपुरा में हर्षोल्लास से मनाया स्वतंत्रता दिवस, प्रतिभाओं को किया सम्मानित। शाहपुरा के श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा और उपखंड अधिकारी सुनील कुमार मीणा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस गार्ड ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उपखंड अधिकारी ने समारोह को संबोधित किया। आदर्श विद्या मंदिर के छात्रों ने सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया। विधायक डॉक्टर बेरवा ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और गुमनाम क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की छात्राओं ने राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया एवं मॉडल स्कूल के बच्चों द्वारा पिरामिड प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 46 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार आर्य, डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई, नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी और आयुक्त रिंकुल गुप्ता उपस्थित थे। इसके अलावा वार्ड पार्षद सवराज सिंह, डॉ मोहम्मद इसाफ खान, पूर्व उप प्रधान बजरंग सिंह राणावत, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पंकज सुगंधी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा, रमेश मारू और महामंत्री राजाराम पोरवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नरेश व्यास। स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीव। माँ बस ये वरदान चाहिए, माँ बस ये वरदान चाहिए। देशभक्ति हृदय में लेकर के राष्ट्र सेवा के लिए निकले ऐसे व्यक्तित्व यशस्वी विधायक मैं आदरणीय लालाराम जी साहब से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और इस अवसर पर हम सबको पाथे प्रदान करें। सभी पत्रकार बंधु, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस के आज इस अवसर पर स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर हमारे कदम कितने बड़े हैं
इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता, इन दो शब्दों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। सदियों पुराने एवं लंबे स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप अंतोगत्वा हमारे देश स्वाधीनता हो गया। सत्ता की जिस कुर्सी पर पहले अंग्रेज काबिज थे, उस पर अब भारतीय बैठ गए हैं। गोरों के स्थान पर कालों का राज, बस इतना ही हुआ है। अंत केवल मात्र सत्ताधारियों की अदला बदली को कदाचित भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। यह केवल मात्र राजनीतिक स्वाधीनता थी। पहले हम पराधीन थे, अब हम स्वाधीन हो गए। पराधीनता अर्थात परायों के अधीन, स्वाधीनता अर्थात अपनों के अधीन। सदियों पर्यंत बलिदान देने वाले सच्चे राष्ट्रभक्त लोगों को मिला एक खंडित देश और सदियों पर्यंत भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं के हमलावर तहवीज के अनुयायियों को मिल गया है। पाकिस्तान ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राष्ट्रभक्त लोगों के प्रयत्नों के बावजूद भी गद्दार लोग देश को खंडित करने में सफल हो गए। स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि अखंड भारत भारतीयों के लिए भूमि का एक टुकड़ा न होकर एक चैतन्यमय देवी भारत माता है। जब तक भारत का भूगोल, संविधान, शिक्षा प्रणाली, आर्थिक नीति और संस्कृति, समाज रचना, पर सत्ता एक विदेशी विचारधारा से प्रभावित और पश्चिम के अंधानुकरण पर आधारित रहेंगी, जब तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा, स्वाधीनता भारत में महात्मा गांधी के वैचारिक आधार स्वदेश और स्वदेशी, सर्वधर्म, सर्वभाषा, सर्व संस्कृति, राम राज्य, ग्राम स्वराज्य इत्यादि को तिलांजलि दी गई है। स्वाधीन भारत में मानसिक स्वाधीनता का बोलबाला है। देश को बांटने वाली विधर्मी विदेशी